देखिए, बड़ी बहुमत मिलने के बाद अब आज कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच सज चुका है, खासी भीड़ यहां पर पूरे स्टेडियम में इकट्ठा हुई है। आज सिद्धारमैया एक बार फिर से देखिए मुख्यमंत्री की पद की वो शपथ लेंगे। उनका ये दूसरा कार्यकाल। इससे पहले 2013 से 2018 तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था। डीके शिव कुमार जो काफी नाराज चल रहे थे सीएम पद को लेकर, उन्होंने भी अपना दावा ठोका था और ऐसे में अब डिप्टी पद की शपथ लेते हुए वो आज नजर आएंगे। इनके साथ 8 और मंत्री यानी 8 विधायक जो है वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे और इसे आज एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। खासी तैयारियां यहां पर की गई है। विपक्षी एकजुटता दिखाने की यहां पर कोशिश है इस शपथ ग्रहण समारोह से और इसे भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को यहां पर आमंत्रित किया गया है और ये देखिए किस तरह से स्टेडियम जो है खचाखच भरा हुआ है। समर्थकों से, लोगों से आज के दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अब बस कुछ ही देर में, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त यहां पर तय किया गया था और एक एक करके तमाम जो मंत्री वो यहां पर पहुंचना शुरू हो रहे थे। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे कुछ ही देर में और उनके साथ डीके शिव कुमार होंगे जो डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है कर्नाटक में। देखिए 13 मई को नतीजे आए विधानसभा चुनाव जो कर्नाटक में हुए और ऐसे में बहुमत कांग्रेस ने हासिल किया, 135 सीटों पर कब्जा जमाया और आज लंबी खींचतान के बाद, लंबी बातचीत के बाद सहमति बनी कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और अब वो तस्वीरों का इंतजार हो रहा है जब सिद्धारमैया शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे किस तरह से कांग्रेस बढ़ेगी आगे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में सोनिया गांधी ने जिस तरह से बड़ी भूमिका निभाई है डीके शिव कुमार को मनाने में, वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने डीके शिव कुमार से बातचीत की और उन्हें एक साफ संदेश दिया कि वो ही कर्नाटक के डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि तमाम फॉर्मूलेस को लेकर यहां पर चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और अब देखिए आज वो दिन आ गया है शपथ ग्रहण का और कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरा जो क्रेडिट यहां पर देने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। राहुल गांधी की जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कई दिनों तक चली, कांग्रेस इसे क्रेडिट दे रही है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी यहां पर साफ किया गया कि राहुल गांधी की जो मेहनत है वो रंग लाई है और ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से पूरा स्टेडियम इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। हर कोई बेहद उत्साहित है। सभी के चेहरे देखिए किस तरह से खिले हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खुशी यहां पर मनाई जा रही है जब से यह ऐलान हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली में इस बात का ऐलान हो गया था कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, मुख्यमंत्री वो बनेंगे और उसके बाद देखिए जश्न शुरू हो गया। सिद्धारमैया के घर के बाहर मिठाइयां बांटी गई, पटाखे फोड़े गए और आज शपथ ग्रहण का दिन, चूंकि पूजा पाठ काफी की जाती है कर्नाटक में और ऐसे में जो मुहूर्त यहां पर तय किया गया है 12:30 बजे के बाद का, अब इंतजार हो रहा है कि कब शपथ ग्रहण यहां पर शुरू होगा। तमाम अलग अलग मंत्रियों को यहां पर बुलाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि कई मंत्रियों को नहीं भी बुलाया गया है। इसको लेकर भी देखिए यहां पर बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 19 विपक्षी दलों को न्योता भेजा है। इसमें सबसे पहला नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम शामिल है। तेजस्वी यादव भी देखिए, ये दोनों ही निकल चुके थे, यहां पर पहुंच भी गए होंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, एनसीपी नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनका भी नाम यहां पर शामिल है। इन्हें सबको आमंत्रित किया गया। देखना यह है कि कौन कौन यहां पर पहुंचता है। हालांकि पश्चिम बंगाल की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया था कि वो यहां पर नहीं आ पाएंगी। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस समारोह में न्योता नहीं दिया गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें न्योता नहीं मिला, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है, तेलंगाना के केसीआर, आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी, केरल के पिनराई विजयन और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक।
और कहीं ना कहीं संदेश यहां पर देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश। आज का ये शपथ ग्रहण एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कह सकते हैं कांग्रेस का। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री आज बनने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक पहला सीएम कार्यकाल देख चुके हैं, यानी पहले भी वो ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंच की, और ये वो सुपर 8 यानी वो 8 विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ ये 8 विधायक भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो एकजुटता यहां पर दिखाने की कोशिश। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। रवि, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कौन कौन पहुंच चुका है इस वक्त? नहीं, देखिए मंच पे अगर आप देख रहे हैं तो लगातार तमाम नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। साथ साथ दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, एक जो तस्वीर आई दोनों के हाथ उठाते हुए, कहीं ना कहीं ये तस्वीर कांग्रेस को इंतजार था कि इस तरह की तस्वीर चाहिए और इसी जिंदादिली के साथ हाथ उठाने वाली तस्वीर चाहिए थी। इसके अलावा आप देखिए तमाम मुख्यमंत्री हैं, चाहे अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जो गठबंधन जो अलायंस पार्टनर को बुलाया गया था, इसमें विपक्षी दलों के नेताओं का एक शक्ति प्रदर्शन। इसको खाली ये मत मानिए कि खाली आज शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी विपक्ष का कहा जा सकता है इसको, क्योंकि यहां से कांग्रेस पार्टी मोमेंटम बना के चुनाव लड़ना चाहती है 2024 तक। तो कहीं ना कहीं तमाम उन नेताओं को बुलाया गया था। हालांकि सोनिया गांधी नहीं पहुंच पाई है, पहले सोनिया गांधी के आने का था कि सोनिया गांधी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लेकिन उनके अलावा तमाम जो नेता हैं, नीतीश कुमार आपको मंच पे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं वो मंच पे दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए प्रियंका गांधी आपको दिखाई देंगी मंच पे। तो तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अलायंस के जो नेताओं को बुलाया गया है, उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अभी हालांकि अखिलेश यादव मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हो सकता है अखिलेश यादव के भी आने का कन्फर्मेशन था। स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके आने का था। इसके अलावा लेफ्ट के जो नेता हैं उनको वो आपको मंच पे दिखाई देंगे थोड़ी देर में। तो लगभग नेता पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर के बाद देखिए ये कार्यक्रम शुरू होगा शपथ ग्रहण का, और ये शपथ ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक तो सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया गया है नेताओं का, लिंगायत समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, पाटिल साहब को कैबिनेट में शामिल करके, इसी तरह से जी परमेश्वर जो दलित नेता हैं और पहले होम मिनिस्टर रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं शामिल कर जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश है। यहाँ पर दलित वोट बैंक 20% है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अगर वोट परसेंट है तो वो दलित का है। दूसरे नंबर पर लिंगायत है जो 17 से 18% के आसपास है, उसको साधने की कोशिश की जा रही है पाटिल साहब को शामिल करके। इसके अलावा आप देखिए मुस्लिम समाज से भी, मुस्लिम चूंकि 13% के आसपास मुस्लिम है कर्नाटक में, तो मुस्लिम समाज का भी रिप्रेजेंटेशन है। क्रिश्चियन हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3% है, लेकिन सबको शामिल करके चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। देखिए अगर 2024 का चुनाव कांग्रेस को जीतना है और कर्नाटक में अच्छी लीड लेनी है, क्योंकि पिछली बार भी सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस की थी, बावजूद इसके सिर्फ 2 सीट जीत पाए थे और एक इंडिपेंडेंट को गया था 30, और यहाँ तक कि तमाम बड़े नेता हार गए थे, देवगौड़ा भी हार गए, उनके बेटे भी हारे, तमाम लोग हारे थे। तो इस स्थिति में इस बार कांग्रेस चाहेगी कि सारे अलायंस पार्टनर को लेके चले, और साथ साथ ये जो कॉम्बिनेशन बना है, कास्ट कॉम्बिनेशन, एक अहिंदा का फॉर्मूला भी कांग्रेस लेके चलती है, जिसमें जो नेता हैं उसके सिद्धारमैया अपने आप को अहिंदा का नेता मानते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक आते हैं, ओबीसी कास्ट आता है और हरिजन दलित कास्ट आता है, उसमें उन सबको लेके चलने की बात कहीं ना कहीं है। तो कुल मिला जुला के कांग्रेस पार्टी का जो अपना कॉम्बिनेशन है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का, चाहे सीएम और डिप्टी सीएम का, इसके आधार पर 2024 की लड़ाई लड़नी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस चीज़ को, इस कॉम्बिनेशन को लगातार आगे बढ़ाना, इन दोनों की दोस्ती बरकरार रहे अगले 1 साल तक, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये राजस्थान मॉडल ना हो जाए, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की जो लड़ाई चल रही है उस तरह का मॉडल ना हो जाए, छत्तीसगढ़ का मॉडल ना हो, मध्य प्रदेश का मॉडल ना हो, इसको बरकरार रखना पड़ेगा इस चीज़ को कि कम से कम ये चीज़, ये जो दोस्ती दिख रही है हाथ उठा के डिप्टी सीएम और सीएम की, खास तौर पे इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और विपक्ष के नेता जो है, देखिए पूरे देश भर में सबको चुनाव मिलकर लड़ना है। हालांकि ममता बनर्जी के आने की बात थी, वो नहीं आ पाई हैं, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। गौर कीजिए 2018 से आप कल्पना कीजिएगा तो 2018 में जो चुनाव हुआ था जिसमें कॉम्बिनेशन की सरकार बनी थी, जब छीना गया था एक तरह से, बीजेपी की सरकार बन गई थी, येदियुरप्पा बनने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था फ्लोर पर, जो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे।
तब जब सरकार बनी थी तो उसमें बसपा भी साथ आई थी। इसी मंच पे जो आज मंच दिखाई दे रहा है, इस मंच पे तमाम लोग थे। सोनिया गांधी थी, मायावती थी, अखिलेश यादव थे और उस वजह कई सारी तस्वीरें आई थी कि ये विपक्ष एकजुट है। बिल्कुल एकजुटता यहाँ पर दिखाने की कोशिश रवि। और देखिए जो संकल्प की यहाँ पर जो बातें करती थी कांग्रेस की, हमेशा संकल्प को देकर याद दिलाई जाती थी वो ये बात कि एक व्यक्ति को एक ही यहाँ पर जिम्मेदारी मिलेगी। एक बार तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जो मंच पर हो रहा है, तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है मंच पर और अब देखिए शपथ ग्रहण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री आगे अधिकार पदा ಹಾಗೂ ಗೋಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ।